નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ. આજે એક એવો ચહેરો, સ્વીટ ફેસ, કે નામ આવે એટલે તરત જ એ ચહેરો આપણે આંખો બંધ કરીએ તો પણ આપણી સામે આવી જાય. पूनम ढिल्लोन जी आज हमारे साथ है. पूनम जी, मेरे हिसाब से पूनम नाम जो है ये जब भी बना होगा, ये हटके मुझे खास पूछना है क्योंकि सबको मजबूर किया होगा जब पूनम जी ने जन्म लिया, वो फेस देख के, वो गोरापन देख के ही डिसाइड कर दिया होगा इसमें पूनम के अलावा, जो पूनम का चांद जिस तरह से चमकता है, ये नाम पूनम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता. क्या थी वो नाम? किसने? फूफी जी ने या स्पेशल कुछ प्रिंसिपल मम्मी ने या एस्ट्रोनॉट पापा ने? किसने बनाया ये? बेसिकली तो ये नाम आई थिंक उस टाइम का शायद पॉपुलर होगा या बाद में हुआ, पता नहीं. बट मेरी जनरेशन में मैं काफ़ी पूनम्स को जानती हूँ और सबका चेहरा इतना गोल नहीं है और इतना गोरा भी नहीं है. अब गोरा तो मुझे मालूम नहीं, बट मुझे लगता है मून फेस जो बोलते हैं, तो शायद उसको नाम को लिव अप करने के लिए मेरा चेहरा भी वैसा थोड़ा सा मून फेस बन गया. मून फेस बन गया. मतलब ये नाम किसने लगा? जो भी पेरेंट्स ने ही रखा है. पेरेंट्स आई नहीं थिंक रखा. आपस में उन्होंने सहमति बना के रखा है, शायद उस बारे में कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ होगा. हाँ, ओके ओके. अगेन मैंने जो शुरू में बोला कि एस्ट्रोनॉट पापा, एस्ट्रोनॉट नहीं, एरोनॉटिकल इंजीनियर और प्रिंसिपल मम्मी जी. जब मम्मी टीचर होती है और उसमें भी प्रिंसिपल, तो नॉर्मली एक वो होता है, सबको लगता है कि बॉस ट्रिक होगी मम्मी. डिसिप्लिनरी मामले में तो थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे. आपका अनुभव क्या है कि ये बात सही है कि जो टीचिंग लाइन में है, प्रिसाइज एक डिमांड करते हैं अपने बच्चों से कि ये तो आपको करना ही है? आई थिंक मेरी मम्मी बिल्कुल ही उनका उल्ट थी. बिल्कुल कभी भी मुझे डांट नहीं पड़ी अपनी मम्मी से, लाइफ में कभी नहीं डांट पड़ी. मार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मम्मी से कभी ना डांट पड़ी है, ना कभी थप्पड़ पड़ा है. और किसी भी किस्म की स्ट्रिक्टनेस मुझे याद ही नहीं मम्मी के बारे में. बहुत सॉफ्ट थी मम्मी, बहुत ज़्यादा ही केयरिंग एज अ मदर थी. सारा टाइम फिक्र करती रहती थी. मुझे लगता था ये हर बात के लिए आप इतनी चिंता क्यों करती है, वो ठीक तो होएगा, लेट हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, ये तो नहीं हो गया. कॉन्स्टेंटली बहुत ही प्यार भरी थी. और आई एम वंडरिंग कि स्कूल में वो स्ट्रिक्ट होती थी कि नहीं, कि वहाँ पे भी ऐसे ही मम्मी की तरह रहती थी. बट आई एम होपिंग एंड आई एम श्योर वहाँ पे तो थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूर रखती होंगी. ओके. पूनम जी, स्वीट 16 नॉर्मली कहा जाता है, ये वर्ड यूज़ होता है, और मेरे हिसाब से ये 16 ये एज ने ही आपकी लाइफ में कमाल कर दिया. एक टर्न आया 16 साल की उम्र में. कहते हैं कि अभी भी आज की जनरेशन में 16 साल की उम्र की बच्चियां बहुत मैच्योर्ड है. क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वही मैच्योरिटी पूनम जी में थी जब 16 साल में वो रिकॉग्नाइज हुई एक ब्यूटीफुल फेस, एक इंटेलेक्चुअल फेस के हिसाब से? क्या 16 साल में भी कि ऐसे खेलते खेलते ही पार्टिसिपेट कर दिया था ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और अचानक नाम उभर गया, या उससे पहले से एक ड्रीम था? क्योंकि मुझे मालूम है कि तारीफ़ों के फूल तो बचपन से ही रूप के बारे में मिलते होंगे, तभी डिसाइड किया था? आप इस बारे में हैरान होंगे सुन के कि ये मैं मतलब बिल्कुल सच बोल रही हूँ. लोग मानते नहीं हैं. आई रियली डिडंट नो आई वाज गुड लुकिंग एट ऑल. बिल्कुल, मतलब लोग बोलते होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है. मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई थी, सिर्फ आई वाज इन अ कॉन्वेंट. और अगर हम ज़्यादा शीशा भी देखते थे, वहाँ होते क्या सारा टाइम शीशे के सामने खड़े रहते हो. वी वर नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस. कभी मेकअप नहीं लगाया था. फिल्म में मैं आई तो जब फेस पे हमारा जैसे अभी हम मेकअप किए हैं, तो मैं अपने मेकअप मैन को बोली नहीं 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 ये सब मत लगाओ मेरे चेहरे पे. और जब ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया तो पहली बार लिपस्टिक लगाई थी मैं एट एज ऑफ 16 और 15 एंड हाफ 16 जो फेमिना वन. नो, इट वाज एक्चुअली ईज वीकली. ओके. इट वाज मिस यंग इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे अंडर 18 वाज मिस यंग इंडिया एंड ओवर 18 वाज मिस इंडिया. वो सेग्रीगेशन था. और एक्सीडेंटली मुझे लगता है ये हो गया कि मैं उस ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि कभी लाइफ में देखा नहीं था ब्यूटी पैजेंट क्या होता है. टेलीविज़न तो ऑफ कोर्स उस इन द 1970s लेट 70s आई नहीं थी इंडिया में.
तो कभी देखा नहीं था, सिर्फ तस्वीरें देखी थी मैगजीन में। और चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हुए तो एक सपना ही था कि बॉम्बे कभी कोई जाएगा। हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं था बॉम्बे से, फिल्म इंडस्ट्री से। माय डैड वाज एरोनॉटिकल इंजीनियर, एयरफोर्स में थे, मेरी मम्मी भी एकेडमिक्स में थी, भाई उस वक्त मेडिकल कॉलेज में गए थे। तो मुझे तो कुछ कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और कि इस इंडस्ट्री में आना होगा, इंडस्ट्री में जाना होगा, और कोई पहचान नहीं थी। फिल्में भी हाउ यशी हैज अप्रोच यू? यश जी ने मेरी तस्वीर, ये जो मिस यंग इंडिया में हम विन किए एक्सीडेंटली, गलती से, जिससे खुद डर गए जीतने के बाद कि ओ माय गॉड अब सबको पता चल जाएगा हमारी सीक्रेट। Okay. और यश जी ने वो फोटो कहीं पे देखी, तो उनको ये पता चला कि ऑब्वियसली हम मीडिया के हैं, तो ये प्रॉब्ली पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड न्यूज़ वीकली एंड सेड हु इज दिस गर्ल, सो दे सेड शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में उन्होंने अपना कनेक्शन ढूंढा। Okay. मिस्टर बलवंत गार्गी करके हैं, थिएटर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर इंचार्ज थे, एंड उनको जानते हैं यश जी। सो बलवंत जी अप्रोच माय पेरेंट्स, उनको जानते थे। ओके, फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ कोर्स नॉट, शी इज इन स्कूल, शी इज गोइंग टू बी स्टडीइंग। तो करते कराते यश जी से फिर मिले। उन्होंने कहा छुट्टियों में हम दिल्ली में शूटिंग करें, आपको बॉम्बे आने की जरूरत भी नहीं है। ओह, तो त्रिशूल वाज टोटली शॉट इन दिल्ली। तो छुट्टियों में दिसंबर में शूटिंग कर रहे हैं, आपके विंटर हॉलीडेज इन पंजाब, विंटर हॉलीडेज आर क्वाइट True, लॉन्ग, true. सो वी सेड ओके वील कम एंड शूट। तो बड़ी एक्साइटमेंट में मैंने वो हाँ बोल दी। मम्मी तो इतनी नाराज़ थी मुझसे, आई थिंक 1-1.5 साल तो सीधे मुंह बात ही नहीं की उन्होंने कि ये क्या कर दिया, हमारी फैमिली का नाम खराब हमारे हो गया। खानदान में किसी ने ये कैसे सोच लिया, वी ऑल इनटू डिफरेंट थिंग्स। बट धीरे धीरे आई मस्ट से दैट उनको ये समझ में आ गई थी कि इंडस्ट्री का जितना नाम खराब है, इतनी इंडस्ट्री खराब नहीं है। लोग मतलब 15-16 साल की लड़की को अगर पूनम जी बोल रहे हैं और इज्जत दे रहे हैं, और मम्मी हर सके साथ आ सकती हैं, मेरे साथ आ सकती हैं, तो जाहिर है कि बहुत प्रोटेक्टिव भी थे। आई वाज स्टेइंग विद यश जी एंड हिज वाइफ पैम चोपड़ा जी, और बहुत एक फैमिली माहौल था। सो आई वाज क्वाइट प्रोटेक्टेड। मतलब वहां से हुआ, ये पूनम से बबली का जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल, त्रिशूल की बबली। या त्रिशूल की बबली वहाँ से पहचाना। अभी वो दिक्कत की बात करें, जो दिक्कत आती है, क्योंकि आपने बताया कि कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे फैमिली में थे कि जहाँ पे अपने ब्यूटी के बारे में, अपने अलग डिफरेंट टैलेंट के बारे में, मेरे हिसाब से ये कभी ये दिमाग में ये सोच भी नहीं आई होगी, बिकॉज ये बात ट्रेनिंग की होती है। एग्जैक्टली आज के दौर में जी। तो आर्टिस्ट जब आते हैं कैमरा के सामने फुली ट्रेंड होते हैं जी। हॉर्स राइडिंग जानते हैं, कराटे या जानते हैं, स्विमिंग डांसिंग प्रॉपर आते हैं, आना है। स्विमिंग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बाकी कॉन्फिडेंस तो होता ही है। बट चंडीगढ़ की जो आपने बोला 15-16 साल की लड़की, आज के दौर की या बॉम्बे की उस टाइम की भी आउट से 11-12 साल की मतलब एक्सपोजर होगा, इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी। क्योंकि पहले तो दुनियादारी नहीं देखी थी, ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, कभी बाहर नहीं गए हैं, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउट इन द नाइट। 6 बजे के बाद पापा का बहुत स्ट्रिक्ट था कि अंधेरे में क्या जरूरत है लड़की को बाहर जाने की। हमारे नॉर्थ में ऐसा ही एक माहौल होता था, अब पता नहीं कैसा है। तो इट वॉज अ वेरी प्रोटेक्टेड एटमोसफियर। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग बिकॉज माई डैड वॉज इन द फोर्सेज, हम लोग के ऑफिस में ऐसे हैं, हम लोग टेनिस खेलने जाते थे, स्विमिंग करते थे, वो सब। तो हमारे फ्रेंड्स सब बोलते हैं कि कभी गलती से भी तुम्हारे ऐसे बात कर लें या पापा के सामने आ जाए तो ऐसी लुक मिलती थी। आई रिमेंबर माई डैड वंस सेइंग, Who are these boys? Why have they come to our house? ऐसा करके डरते थे सब हम लोग ऐसी चीज़ों से। तो आई नेवर थॉट कि हम फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएंगे। ओके, और उसमें भी मतलब किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? यस जी हैज सिलेक्टेड यू, उन्होंने सामने से लिया। जब आपने खुद ने बताया कि मैं नहीं जानती थी कि इस इंडस्ट्री के क्या क्या रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर एक्टिंग, खास करके एक्टिंग जो है, इट्स अ टफ जॉब। ओके, सो उस वक्त ट्रेनिंग सेशन, ग्रूमिंग ये हुआ था कि अपने आप को ये लकी मानते हैं कि पहला ही ब्रेक एक ऐसे डायरेक्टर के साथ जो जिस एक्टर में जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो बाहर निकालने की क्षमता जिसमें है। मैं एक्चुअली जिस तरह से मेरी लाइफ रही है, मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ काफ़ी हद तक, बिकॉज मैंने कोशिश नहीं की, मुझे समझ नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए। और जहाँ पे मेरे साथ अक्सर लाइफ में हुआ है कि एक भगवान मुझे रास्ता दिखाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, उलझन होती है, उससे सॉल्व। हैव यू फायर्ड एट दैट टाइम शूटिंग में?
कहीं ऐसी गलती हुई हो, पहला ही ब्रेक था? आप अगर मुझे उस टाइम पे जानते और मेरी एकदम सिंपल स्वीट सी एक 14 15 16 साल की जो चेहरा था, कोई उसे डांट नहीं सकता था। आज जैसी होशियार लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी मैं। बट यस, आई न्यू नथिंग अबाउट एक्टिंग। मतलब डफर वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहूँगी, बट बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस। आपने बताया कि ये वर्ड से ही मैं लेके जाता हूँ बात को, आजकल की लड़की की तरह सीधे आ जाते हैं इस प्रेजेंट में, पास्ट की बात हो गई भी प्रेजेंट में। व्हाट डू यू फील, क्या लगता है आज की इंडस्ट्री में? क्योंकि ये मैं क्रिटिक के सेंस में सुनना चाहता हूँ, अभी जो भी सेंटेंसेस आपके मुंह से निकलेंगे, आपके जो भी स्टेटमेंट होंगे, मैं एज अ क्रिटिक मैं जानना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में आप रहे हो, इतने साल से इस इंडस्ट्री को नज़दीक से देखा है, इस इंडस्ट्री में खुद को सक्सेस भी देखा, खुद में कहीं फेलियर भी देखा, वो एरा और आज का एरा क्या लगता है, बिल्कुल बदल गई है इंडस्ट्री? देखिए, मैं आपका ये सवाल पे जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप 70s और 80s की बात करें, हर तरीके में दुनिया बदल गई है। इंटरनेट था तब, नहीं था। एंड आज का दौर इतना ज़्यादा इवॉल्व्ड है। जैसे वो किताब है, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। लिटरली टुडे देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स, एवरीथिंग। जो आज अमेरिका में म्यूज़िक बज रहा है, आज इधर के बच्चे सुन सकते हैं। जो इधर हिंदी फिल्म आज रिलीज़ हुई है, लोग कनाडा में, यूएस में, जापान में देख सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ वेल कनेक्टेड। तो बच्चों की जो नॉलेज है, हमारे टाइम में हम सारा टाइम किताबें पढ़ते थे, आई मीन ऑब्सेसिव रीडर थे। पर आजकल किताबें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ चाहिए है, आप अपने मोबाइल में 2 मिनट में आप रिसर्च कर सकते हैं। हम तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोल के रिसर्च करते थे, नोट्स बनाते थे, वो सब होता था। और वो भी वॉल्यूम वाली, इंटरनेट वाली, मतलब CD DVDs वाली नहीं। तो वी हैव सीन एवोल्यूशन। मुझे लगता है कि पूनम जी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। उनको मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। पूनम जी को अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उनको अलग अलग तरीके से, जैसे आपने बताया कि लाइफ चेंज हुआ है, उसी तरीके से पूनम जी ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाए। फिल्म, ब्यूटी कंटेस्ट, एक्टिंग, एक्टिंग के बाद सोशल एक्टिविटीज़ के बाद कुछ मेकअप के बिजनेस में आ गए, वैनिटी में आ गए, उसके बाद सार्क के साथ जुड़ गए। अपने हिसाब से बहुत इमीडिएट बदलाव, क्योंकि ये क्वालिटीज़ बहुत कम लोगों में होती है, और शायद इसी वजह से आज पूनम जी कोई ना कोई मामले में लाइमलाइट में रहती है। कभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहीं प्रचार में निकल गई। ये जो स्पेशल वर्च्यू है, क्या मानते हैं कि किससे आया है? खुद ने डिसाइड किया है ये, या बचपन से कोई एक सेंटेंस या किसी की हेल्प, किसी के विचारों से प्रभावित होके चेंजेस बार बार लाइए पूनम जी? ही ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कि पूनम जी गुम नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पूनम जी लाइमलाइट में रहनी चाहिए। नहीं, लाइमलाइट इज नॉट एट ऑल एन इशू, बट एक्टिव। नो, मैं बहुत एक, आई वुड से आई एम अ वेरी ओवर एनर्जाइज विद मल्टीटास्किंग। ओके, मैं अगर ये कर रही हूँ पर मेरा ध्यान इस पे भी होगा, इन्होंने अभी ऐसा कुछ हाथ उठाया तो मैं समझ गई इनका क्या बात हुई, उधर ये भी ध्यान है कि इतने बजे ये जाना है या किसी को उधर भेजा है। एट ऑल टाइम माई माइंड वर्क्स इन डिफरेंट ट्रैक्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड ये नहीं कि डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ या ये काम ठीक से नहीं कर पाती। एंड all my friends always tell me that, my God, how many things you handle and juggle at one time. If it is my children having to go to a class or to be picked up from somewhere, or the exams are there, or the notes or the project has to be done, I would try and be there. And most of the time my kids will tell, Mom, you please kar dena. मैं 2 बजे भी घर आऊँ तो I'm sitting doing their printout, doing their research, doing it for them. So I enjoy all this. I feel life is to be जितनी उसमें हर क्षण में, हर पल में आप जितना कुछ डाल सकें पॉजिटिव चीजें। मींस ऑलवेज यू ट्राई टू एक्सपांड योर स्पेक्ट्रम। यू हैव टू ना, नहीं तो आप उतने से जगह पे रहें, उधर खा पी के उधर सो के जी भी सकते हैं। वैसे भी होते हैं मेंढक के। नॉर्मली आपके एरा के जो भी इंडस्ट्री के लोग थे, हीरो गिनो या हीरोइन गिनो, जो भी स्टार्स थे, वो कभी, अगेन मुझे मालूम है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, ये नहीं लाने की वजह से ही आज कहीं वो गर्ता में चले गए हैं, बिल्कुल पास्ट बन गए। बात निकली तो हाँ ठीक है, उनका
कहीं जिक्र हो गया तो हो गया, लेकिन ये गलती की वजह से ही ये इंडस्ट्री में से कई अच्छे अच्छे लोग थे जो कि भुलाते जाते हैं। यू नो आई थिंक बीइंग अवेयर आज के दौर में क्या हो रहा है, कीपिंग योर सेल्फ अप टू डेट, नॉट इन वे ऑफ सोशली बट वेदर इज पोलिटिकली, वेदर इट इज वर्ल्ड न्यूज़। फॉर मी, मैं अपने आप को बहुत प्राइड करती हूँ दैट आई नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, वेदर यू इन एनी कंट्री, इन आवर कंट्री, इन माई स्टेट, इन माई इंडस्ट्री। अपने आप को एजुकेट करती रहती हूँ, कोशिश तो करती हूँ, मुझे बहुत शौक है। आई एम फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री नाउ, मैं पर देखती सिर्फ डेली, आई एम ओनली वाचिंग न्यूज़। मेरा मेकअप मैन वगैरह बताएंगे, मेकअप में बैठते ही ओनली माय न्यूज़ चैनल्स आर ऑन। मतलब बिकमिंग वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। मुझे बहुत पैशन है इस चीज़। ओके, बात करेंगे, वक्त हुआ है छोटे से विराम का। बहुत सारी बातें करेंगे, परिवार की बातें करेंगे, बाकी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है हमारे व्यूअर को भी और खास करके मुझे भी। दर्शक मित्रों, समय दो मुझे विराम बाद पूनम ढिल्लोन जी સાથે ની વાતો અંતિમ તબક્કાની બ્રેક બાદ। ब्रेक बाद फरी एक और स्वागत है आपका कार्यक्रम अतिथि मां। पूनम जी, ब्रेक से पहले आपने बताया बच्चों के बारे में, इतनी अपडेट रहने वाली मम्मी के बच्चे, बट ऑब्वियस है कि जितना भी फीडिंग खुद मम्मी करती है, बाहर की अपडेट होती रहती है, बच्चों को भी पास ऑन करती होगी और बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत होगी जो कि आपके मम्मी पापा को नहीं थी। उससे कई गुना एक्सपेक्टेशन इस मम्मी को अपने बच्चों के लिए होगी। इज इट सो? से एक्सपेक्टेशन हर माँ बाप को अपने बच्चों से होती है, पॉजिटिव तरीके से, अपने लिए नहीं, खुद के लिए, उनके लिए, कि उनकी लाइफ अच्छी बने, वो लाइफ में कुछ करें और जितनी उनकी टैलेंट है, कैपेसिटी है, उतनी तो उभर के आए, वेस्ट नहीं करें अपनी किसी चीज़ को। आई वुड से कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ तो सही किया होगा कि हमारे सारे, आई हैव अ सिस्टर एंड आई हैड अ ब्रदर whom I lost recently, was also a doctor। वो दोनों भाई बहन मेरे डॉक्टर्स थे एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, माई सिस्टर ऑल्सो अ डॉक्टर। हमें हमेशा एज इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन अपनी थॉट में, अपनी एजुकेशन में, दे ऑलवेज गिव अस फ्रीडम। तो मैं कोशिश करती हूँ वो फ्रीडम मैं अपने बच्चों को दूँ, अपनी सोच में कि आपको यही करना है, यही करियर, यही पढ़ाई, ऐसा नहीं। बट येस, मैं उनको आज के दौर में ना बच्चों को पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं है, बिकॉज टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आफ्टर अ सर्टेन एज आप उनको कहते हैं आपकी जो हुनर है, आपकी जो टैलेंट है, आप उसमें बढ़िए, बट डोंट वेस्ट योरसेल्फ। किसी भी चीज़ में आप अपनी कैपेबिलिटी को दबा के मत रखिए। इफ़ यू वांट टू बी एन एक्टर, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। इफ़ यू वांट टू बी एन एनिमल लवर और बिकम इवन अ वेट, डू हार्ड वर्क ऑन इट। सो दैट इज़ माई ओनली दिस थिंग विद देम। हाँ, ये ज़रूर है, उनको कुछ भी सवाल दुनिया का पूछना होता है, दे कम टू मी, दे थिंक मॉम इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया, she'll know everything। So कभी उनकी पढ़ाई भी होती है, मॉम quickly I can't read 10 pages, tell me now about this। Okay। So then they've got the information from me and that's how they। पूनम जी को अगर किसी फेस रीडर के सामने मैं अगर कोशिश करूं, कोई एक फेस रीडर अगर पूनम जी को देखे तो इतना तो पक्का कहेंगे कि पूनम जी इज वेरी इमोशनल। कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो अगर याद आते ही आंख नमी हो जाती? वेल, आई थिंक जिसने अपनी लाइफ में दोनों पेरेंट्स को बहुत यंग एज पे लूज़ किया हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने सोची थी टिल आई लॉस्ट माई ब्रदर रिसेंटली। फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग इमोशनल शॉक, बिकॉज फैमिली हमारी बहुत छोटी है, जस्ट हैव अ सिस्टर एंड हिम। सो दैट वाज द मोस्ट हर्टफुल थिंग जो मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं एनालाइज भी करती हूँ कि ऐसा आई लॉस्ट माई पेरेंट्स जो मैं इतनी शैटर्ड थी, बट दिस आई एम नॉट स्टिल एबल टू कम टू टर्म्स विद। तब लगता था वी हैड ईच अदर, भाई बहन थे आपस में, वी कुड टेक इट टुगेदर, बट लूजिंग माय एल्डर ब्रदर वाज। बहुत सारी यादें जुड़ी होगी भाई के साथ, एल्डर ब्रदर के साथ। ऐसा कोई, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी अगर बात नहीं, कोई ऐसा एक किस्सा जो भाई के साथ वाला वो कभी नहीं भूल पाएंगे? ऐसे तो बहुत किस्से हैं, बट मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हिज लव एंड जेनरोसिटी, हम
वो यूके में रहते थे, लंदन के पास। हर साल हम वहाँ जाते हैं उनके पास। जिस तरीके से ही वुड लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, माई सेल्फ, मतलब एंटर करते ही वुड हैंड मी अ क्रेडिट कार्ड एंड प्लैटिनम बार्कलेज कार्ड एंड से दिस इज़ फॉर यू एंड टू माई सिस्टर। सो आई वुड से, या भाई इट्स ओके, नो जस्ट कीप इट। कहीं पे भी तो आई वुड से लाइक आई एम ओके फॉर मनी, यू डोंट हैव टू, नहीं, यू कीप इट। हर साल ईयर आफ्टर ईयर मेरे बच्चों को ले जाते थे, उन तक बच्चे छोटे थे, टॉयज़ आर अस में गाड़ी की डिक्की भर के टॉयज़, कभी हमने खुद नहीं खरीदे, भाई सब लेके देता था। बट द मोस्ट इमोशनल वाज अभी रिसेंटली इन February ही कॉल मी एंड ही सेड, पुनम अभी वो क्रेडिट कार्ड्स में ना अभी सिक्योरिटी पिन की ज़रूरत है, साइन से नहीं चलेगा, सो योर न्यू कार्ड हैज़ कम। सो आई सेड ओके भाई, आई एम कमिंग इन जून। सो ही सेज नो आई एम सेंडिंग इट टू यू। आई सेड भाई इंडिया में मुझे क्या करना है फॉरेन का क्रेडिट कार्ड? He said, no, I'm just mailing it to you. I said, bhai, I'm coming in June. It's fixed. I take it that time. No, आजकल इंटरनेट पे ये चीज़ें ऑर्डर करनी पड़े तो they don't accept Indian card. So I'm sending it to you. So जब तीसरी बार चौथी बार मैंने आर्ग्यू किया, I said, भाई गुम जाएगा, कोरियर में क्यों भेज रहे हो? So his one line was, if it makes your brother happy, do you have any problems with that? So he's mailed me that credit card. And of course I'm to go in June, but he's not there now in June. So that was one of my recent thoughts on my brother, just to tell you what kind of brother I have. अगर एक कल्पना करें कि अगर भाई आपकी आवाज़ सुन रहे हैं और आपका मैसेज, क्या क्या कहना चाहेंगे उनको, जैसे कि सीधी आवाज़ उनको पहुंच रही है? तो सुनते हैं, मेरी सब बातें सुनते हैं, मैं हर रोज़ उनसे बात करती हूँ। पूनम जी, एट लास्ट पूनम जी के मुंह से हम वो गापूची गम गम गाना सुनना चाहते हैं, एक लाइन। मैं अपनी प्लेबैक सिंगर को भी बुलाऊँ, वो गाना एक बहुत क्यूट सा गाना था और मैं गाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ऑकवर्ड गाना था मेरे लिए, क्योंकि मुझे डांस करना भी नहीं आता था, हिलना भी नहीं आता था, बट फिर भी बहुत प्यारा थोड़ा गाना के प्लीज। गापूची गम गम, किसी की गम गम, गापूची गम गम। थैंक यू वेरी मच पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।